अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमेशा के टॉपिक्स की तरह, क्योंकि आज मैं आपको यूबीएल की इस्लामिक ब्रांच यानी कि यूबीएल अमीन के इस्लामिक अकाउंट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है अमीन डेली मुनाफा अकाउंट। जो लोग इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं या जिन्होंने करवाया हुआ है, ये वीडियो दोनों के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं 2024 के लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ही इनको इनका प्रॉफिट बताऊँगी, इसके फीचर्स बताऊँगी, और इसके अलावा जो मेन बात, जो सबसे अहम बात मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा 7 से 8 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इनके प्रॉफिट रेट शीट के ऊपर जो इनका रेट मेंशन होता है, आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर उस रेट से ज़्यादा मुनाफा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अमीन डेली मुनाफा अकाउंट बेसिकली है क्या, ये रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है, और ये जैसा कि आपको पता है कि अमीन के नाम से यूबीएल के इस्लामिक ब्रांचेज हैं, और ये इनकी इस्लामिक प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर इनके फतवे भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अमीन एक डेली मुनाफा अकाउंट है, जिसमें जो है वो आप अपने बिजनेस और पर्सनल पर्पस के लिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो भी ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, जिसमें आपको माहाना मुनाफा चाहिए होगा। इसके अलावा आप इसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स करवा दी और आप पैसे नहीं निकलवा सकते। आप ट्रांजैक्शन इन आउट नॉर्मल वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके शुरू में जो है वो यही बात लिखी हुई है कि आप जितनी चाहे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ट्रांजैक्शंस के साथ आप माहाना बेसिस पे अपना जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं इस अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि अमीन डेली मुनाफा अकाउंट इज़ अ टायर बेस्ड सेविंग अकाउंट। टायर बेस्ड क्या होता है कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, उतनी ही आपकी अमाउंट जो के ऊपर जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने लिखा हुआ है वेयर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजिंग इन ईच प्रोग्रेसिव टायर ऑन डे एंड बैलेंस। यानी कि जितना डे एंड का बैलेंस आपका ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको हायर रेट इम्प्लीमेंट होता जाएगा। और ये शरिया कंप्लाइंट के अकॉर्डिंगली मुदारबा बेसिस पे जो है वो अकाउंट के फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके की बेनिफिट्स और फीचर्स हम देख लेते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो कि मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर होता है किसी भी अकाउंट के अंदर, कि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की कंडीशन ना हो, क्योंकि मोस्टली जो है वो लोगों को इसी वजह से परेशानी आती है कि उसमें मिनिमम बैलेंस की कंडीशन होती है। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है टाइड प्रॉफिट स्ट्रक्चर विद द एसोसिएशन ऑफ डेली डे एंड बैलेंस। यानी कि डे एंड बैलेंस जो भी आपका होगा डेली बेसिस पे, उसके ऊपर आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, और जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा आपको रेट इंप्लीमेंट होगा। मंथली प्रॉफिट पेमेंट महाना बेसिस पे आपके अकाउंट में इसका मुनाफा आ जाया करेगा। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जब भी आप किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस सेविंग अकाउंट में आपको माहाना बेसिस पे प्रॉफिट क्रेडिट हो और कैलकुलेशन डेली बेसिस पे हो, वो सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन होती है, क्योंकि उसमें आपको एवरेज नहीं निकालनी पड़ती। जो आपका सारा दिन में डे एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसके ऊपर वो कैलकुलेट कर देते हैं आपका प्रॉफिट, और पूरे महीने का लमसम करके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नो लिमिट और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जितनी चाहें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्री अमीन पे पाक एटीएम या डेबिट कार्ड इशुएंस एंड एनुअल चार्जेस। अगर आप इस अकाउंट के अगेंस्ट पे पाक डेबिट कार्ड लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, ना आपको उसके इशुएंस चार्जेस होंगे और ना ही उसके सालाना बेसिस पे आपको चार्जेस होंगे। पे पाक डेबिट कार्ड, जैसा कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला कार्ड है। आप इस कार्ड को सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही आप अब इसे अब्रॉड में या फॉरेन एटीएम्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पे पाक डेबिट कार्ड इस वजह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपको है कि आपका यूसेज ज़्यादा है, या फिर आपको लिमिट ज़्यादा चाहिए, या फिर आपका इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर अक्सर पेमेंट करनी होती है, तो फिर आप पे पाक के अलावा दूसरा डेबिट कार्ड लेंगे, लेकिन उसके फिर आपको एसओसीज के अकॉर्डिंगली चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है फ्री चेकबुक है, फ्री कैशियर चेक है, इशुएंस कैंसलेशन डुप्लीकेट, सारा कुछ जो है वो आपको फ्री मिलेगा। फ्री इंटर ब्रांच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कंट्री वाइड। यानी कि आप यूबीएल की किसी भी ब्रांच में, किसी भी शहर की ब्रांच में जाके डिपॉजिट या विड्रॉ करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरसिटी चार्जेस नहीं हिट होंगे। तो ये थे इसके फीचर्स। दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं? एसएमएस अलर्ट्स हैं, नेट बैंकिंग फैसिलिटी है, ई स्टेटमेंट फैसिलिटी है। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना अपडेट करवाया हुआ है तो हर महीने आपके ईमेल के ऊपर एक पीडीएफ की फ़ाइल आ जाएगी, जिसके अंदर आपके अकाउंट की स्टेटमेंट होगी पूरे महीने की।
24/7 कॉल सेंटर फैसिलिटी, आप जब चाहें कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। नॉन स्टॉप फुल सर्विस विद इन बैंक टाइमिंग के अंदर रहते हुए आप जो मर्जी जो है वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। फ्री तकाफुल कवरेज, तकाफुल क्या होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरेंस को तकाफुल कवरेज तकाफुल कहा जाता है। जो तकाफुल क्या है कि एक कंपनी है जो कि आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो इसके अंदर आपको फ्री तकाफुल कवरेज भी मिलेगी, यानी कि इन केस कोई मिसहैप हो जाता है अकाउंट होल्डर के साथ तो उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाती है। नेक्स्ट है जी अदर इन्फॉर्मेशन, क्या है कि इसके ऊपर इन शॉर्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल सर्विस चार्जेस विल बी लिविड एज पर प्रिवेलिंग यूबीएल मींस स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। अच्छा, यूबीएल के जो कन्वेंशनल ब्रांचेज हैं उनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस अलग होते हैं, यूबीएल मींस के स्केड्यूल चार्जेस अलग होते हैं, यानी कि इस्लामिक जो इनकी ब्रांचेज हैं उनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस डिफरेंट होंगे। इसके अलावा जो भी सेविंग अकाउंट्स होंगे उसके ऊपर ज़कात और विदहोल्डिंग टैक्स आपको पता ही है कि वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप ज़कात एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं, ज़कात अकाउंट में से कट नहीं करवाना चाहते, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ज़कात एग्जेम्पशन की, आप वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारी ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से आप अकाउंट से ज़कात एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका 2024 के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट रेट बता देती हूँ, उसके ऊपर कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, और एक और चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से इस प्रॉफिट से ज़्यादा हम इस रेट से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये जी आपको नज़र आ रहा होगा एक्चुअल एनुअलाइज्ड रिटर्न पेड टू डिपॉजिटर्स ऑन मुदारबा पुल 2024 2024 के अकॉर्डिंगली जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसमें हमने देखना है जी अमीन डेली मुनाफा अकाउंट का, ये है इसका प्रॉफिट रेट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टायर बेस अकाउंट है, तो टायर बेस में क्या है कि अगर आप 0 से 5 मिलियन तक अपने अकाउंट में रखवाते हैं तो 5 मिलियन तक आपको 8% मिलेगा। अगर आप 5 मिलियन से 10 मिलियन तक रखवाते हैं तो आपको 8.25% मिलेगा, एंड सो ऑन 10 मिलियन से ऑनवर्ड रखवाते हैं तो आपको 8.50% मिलेगा। इसी तरीके से जितनी आपकी अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपको रेट मिलेगा। अब ये रेट मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ कि ये रेट काफ़ी कम है। अगर आप मिलियन या मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट रखवाते हैं, ये आपके लिए सजेशन है कि आप बीएम के पास जाएं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, आप जिस ब्रांच में भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं यूबीएल अमीन की, आप उसके ब्रांच मैनेजर के पास जाएं, उससे कहें कि मेरी अमाउंट ज़्यादा है, मुझे जो है वो स्पेशल रेट अप्रूव करवा के दें। ठीक है, जो अमीन ब्रांचेज़ होती हैं ना, जो इस्लामिक ब्रांचेज़ होती हैं, उसमें रेट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। आप इसका जो है वो स्पेशल रेट अवेल कर सकते हैं, ये मैं एज अ बैंकर आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं 7 से 8 साल तक बैंकिंग एक्सपीरियंस है मेरा, और इसके अकॉर्डिंगली ये मैं आपको चीज़ कंफर्म करके बता रही हूँ कि अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है, मिलियंस में है, तो आप ये रेट मत लें, आप उनसे स्पेशल रेट अप्रूव करवाएं। जितना मैक्सिमम स्पेशल रेट हो सकता है आप वो करवा सकते हैं। इवन कि मैंने पर्सनली भी यूबीएल अमीन ब्रांचेस में पिछले वीक जो है वो विजिट किया था और उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली थी। उनको मैंने 1 से 2 मिलियन की अमाउंट बताई थी, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे एग्री किया था कि 18% यानी कि 18% का स्पेशल रेट लेके वो मुझे दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो आपने बीएम से बात करनी है, नॉर्मल ऑफिसर से बात नहीं करनी है, और उनसे स्पेशल रेट अप्रूव करवाना है कि आप मैक्सिमम मुझे कितना स्पेशल रेट अप्रूव करवा के दे सकते हैं। वो आपका स्पेशल रेट अप्रूव हो जाएगा और आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मुनाफा अकाउंट में या जो भी आप अमीन की सेविंग प्रोडक्ट लेते हैं उसमें आप जो है वो इन्वेस्ट करके स्पेशल रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी कि 8% के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेशन करके बता देती हूँ कि 8% के अकॉर्डिंगली आपकी 1 लाख की या 1 लाख से ज़्यादा की जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर कितनी अमाउंट होगी। ये है जी हमारे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर हम इसका 8% ले लेते हैं तो 8% इसका 1 साल का बनता है 8,000, जो कि बहुत ही कम है। एनी हाउ माहाना बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलना है तो आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है, 666 रुपये यानी कि 666 जो है ये आपका मंथली बेसिस पे प्रॉफिट होगा टैक्स के बगैर। अब इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कट होगा, यानी कि 99 100 लगा लें
तो 666 में से जब हम 100 लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 566। ये फाइलर का मंथली प्रॉफिट है 8% के अकॉर्डिंगली, अगर वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का मजीद 100 लेस हो जाएगा और 466 आपको यूबीएल अमीन की इस प्रोडक्ट के ऊपर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा 466 रुपये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास जो वेटेज होती है ना, वो 1 लाख वाले कस्टमर के लिए और 1 मिलियन वाले यानी कि 10 लाख वाले कस्टमर के लिए डिफरेंट होती है। ये एक रियल बात है कि 1 लाख वाला कस्टमर और 10 लाख वाला कस्टमर बैंक वालों के लिए डिफरेंट होता है, उनके लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने स्पेशल रेट अप्रूव करवाना है जितना मैक्सिमम हो सके। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।